हेलो स्टूडेंट, आज जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होता है इसकी प्रिपरेशन के बारे में। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन क्लास बना चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि जेएमआई जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, जो जामिया में जो पॉलिटेक्निक होती है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें कितनी सीट्स हैं, कैसे हॉस्टल मिलता है, कितनी फीस है, कितने ईयर का ये कोर्स है, क्या प्रोसेस है इसका एडमिशन प्रोसेस, तो इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, पहले आप उसे समझ सकते हैं, फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। तो आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, इंट्रोडक्शन क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि अगर हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम की, तो इस एग्ज़ाम में 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं 33 क्वेश्चन जो होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं, और 34 जो क्वेश्चन होते हैं वो मैथ के होते हैं। तो स्टूडेंट, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे। हम आपके लिए लेकर आए हैं, लास्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज हम करेंगे। जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, लास्ट 4-5 साल में पूछे गए हैं, सब वो डिस्कस करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उन्हीं पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं उनको करेंगे। तो हमारा जो तरीका है यही होने वाला है। तो स्टूडेंट, आपको वीडियो पूरी देखनी है, अच्छे से समझनी है। कोई भी डाउट आपका आता है तो आप देख सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं, देखो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो है, आज जो हम बात करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल से लेकर हम चलेंगे। यहाँ से अगर हम बात करें तो 2023 में यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे। अगर लास्ट ईयर की बात करें 2023 की, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे 1 मार्क्स के। आप जानते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, वो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अगर हम पहले हम आपको बताएंगे, फिर आपसे क्वेश्चन कराएंगे, वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम पेपर लाए हैं आपके लिए। तो 2023 में 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। हर साल यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जो आज की जो क्लास है वहां से आपके 3 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने बात करी केमिस्ट्री की। अगर हम आपसे बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है यूनिट एंड डायमेंशन। देखो आपके जो सिलेबस में है वो डायमेंशन तो आने की नहीं, आपके में यूनिट आएगी, बस यूनिट। तो आप ये समझ लीजिए, आपको जो पढ़नी है वो यूनिट पढ़नी है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर अगर इसका वेटेज देखें इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर का जो वेटेज है, ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है, और ये भी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी जो हमारी रहेगी वो रहेगी, पहले हम 9th का पोर्शन कवर करेंगे, फिर 10th का पोर्शन कवर करेंगे। तो 9th के पोर्शन से यहाँ से काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो हमारा जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री का लेक्चर आज ये वाला होगा, कल जो लेक्चर होगा वो फिजिक्स का होगा, यूनिट एंड डायमेंशन का। यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मिले ही मिलेंगे, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन मिले ही मिलेंगे। हर बार एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं। 2021 में यहाँ से 5 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2019 में भी 5 क्वेश्चन आए थे। तो इस एग्जाम का जो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये फिजिक्स की स्टार्टिंग है और यहाँ से एग्जाम में सिंपल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हम आपको कराएंगे भी, जैसे ऐसे पूछ जाता SI यूनिट ऑफ पावर, सिंपल से क्वेश्चन है। आप जानते हैं SI यूनिट ऑफ पावर की क्या होती है, वाट होती है। SI यूनिट ऑफ चार्ज आप जानते हैं कूलम होती है। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते हैं मीटर होती है। SI यूनिट ऑफ, मैं एक क्वेश्चन देख रहा था SI, ये देखो इतना सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया, SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन आप जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। SI यूनिट ऑफ फोर्स आप जानते हैं न्यूटन होती है। तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। हम आपको बहुत हाई लेवल में पढ़ाने वाले हैं, हम बेसिक से हाई लेवल तक जाएंगे। तो आपको पेशेंस रखना है, आपको लेक्चर पूरा देखना है और अपने फ्रेंडों को शेयर करना है, उन बच्चों को शेयर करना है जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो स्टूडेंट, ये आपका हक बनता है, आपको वीडियो को शेयर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी आपको लाइक करना है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आगे और वीडियो के लिए। तो स्टूडेंट, अब हम बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें आपसे, देखो तो हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलते हैं। यहाँ से आज के जो लेक्चर है वो आपको 2 से 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे, यहाँ से ये कंफर्म है बिल्कुल। तो देखो आप सब जानते हैं, अगर हम आपसे बात करते हैं बेसिक सी चीज़ें की,
तो आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं। देखो केमिस्ट्री की अगर हम एबीसीडी की बात करते हैं तो केमिस्ट्री की एबीसीडी जो माना गया है वो एलिमेंट को माना गया है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो आप सब जानते हैं टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 118 है। कुछ उनमें से मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटलॉइड्स हैं, तो आप पढ़ चुके हैं। ये हम आपको जब मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब डीपली करके बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। तो अब बस केवल आप ऐसा समझ सकते हैं। तो हम एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखो आपको बहुत सारे बच्चे जानते हैं, कुछ नहीं जानते होंगे, तो हम सभी को लेकर चलेंगे। तो हम बात करते हैं देखो एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन की। तो हमने यहाँ पे माना कोई एलिमेंट एक्स है, हमने कोई माना यहाँ पे एलिमेंट एक्स है। अब आप जानते हैं देखो एक्स की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये तो हम जनरल फॉर्म ले रहे हैं। ये क्या ले रहे हैं, जनरल फॉर्म ले रहे हैं। देखो हमने माना कोई एलिमेंट एक्स है और इस तरीके से जेड कोई एटॉमिक नंबर है और ए कोई एटॉमिक मास है। तो हमने कहा आपसे कि सर ए एक्स क्या है, एक्स एलिमेंट है। एक्स क्या है, एलिमेंट है। एक्स क्या है, एलिमेंट। देखो एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से होता है। एक्स कोई एलिमेंट है। देखो एक्स जो हम यूज करते हैं वो मैथमेटिक, आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ के बच्चे हैं तो आप सब जानते हैं एक्स जो हम यूज करते हैं वो वेरिएबल के यूज करते हैं। वो वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स कोई एलिमेंट है जहां पर जेड इसका एटॉमिक नंबर है और ए एटॉमिक मास है। देखो जेड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखा मिल सकता है या इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है। तो ये आपको दोनों तरीके से समझना है, या तो ये चीजें ऐसी लिखी मिलेगी या ऐसी लिखी मिलेगी। देखो या ऐसी लिखी मिलेगी जहां पे एक्स क्या है, एलिमेंट। अब देखो एक्स की जगह क्या क्या हो सकता है, एक्स की जगह हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, प्लेटिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो एक वेरिएबल के लिए यूज करते हैं हम, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके का है, तो आपको अच्छे समझ लेना है। तो जेड क्या है सर, एटॉमिक नंबर, और ए क्या है, एटॉमिक मास। तो इन चीजों को हम मेंशन कर लेते हैं, देखो लिख लेते हैं। तो जेड जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, एटॉमिक नंबर को। किस चीज को, एटॉमिक नंबर। और ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है सर वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा, एटॉमिक मास। देखो यहीं से क्वेश्चन आया है एग्जाम में, 2023 का जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा क्वेश्चन आया था, एटॉमिक मास ही पूछा गया था आपसे। तो हम आपको बताएंगे, आप थोड़ा पेशेंस रखें। तो देखो ये तो हुआ रिप्रेजेंटेशन। अब आपने बताया आपको जेड एटॉमिक नंबर है और ए एटॉमिक मास है, तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम जो बात करेंगे, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का आते हैं। हमसे पूछा जाता है किसी भी एलिमेंट में या एटम या एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे जाते हैं आपसे, या नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे जाते हैं, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछे जाते हैं, इस तरीके से। तो देखो हम थोड़ा सिंबलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर हम कहीं पर भी ए माइनस लिख लेते हैं या पी प्लस लिख लेते हैं, ये एन जीरो लिख लेते हैं, देखो इनके बारे में आपको बताएंगे, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो ई माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप सब जानते हैं, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पर काय का चार्ज होता है, निगेटिव। प्रोटॉन पर काय का चार्ज होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, वो जीरो होता है, यानी कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ऐसे कह सकते हैं आप। तो आप क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, लास्ट ऐसा क्वेश्चन आया भी है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू भी होती है, हम आपको आगे बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। तो एन ई माइनस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। किस चीज को, इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और पी प्लस यानी कि प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को, प्रोटॉन। और एन यानी कि न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने 5 टर्म लिखे हैं यहाँ पे। एटॉमिक नंबर, अगर आपसे पूछ जाता है कि एटॉमिक नंबर को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। अगर हम आपसे बात करें एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, कैपिटल ए से। अगर हम आपसे बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई माइनस से। आपको अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ जाते तो आप पी प्लस लिख सकते हैं। अगर आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ जाते तो एन जीरो लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे आपको बताया कि जेड तो एटॉमिक नंबर है, ए एटॉमिक मास। हमेशा ऐसे लिखा होगा, जो एलिमेंट के जो नीचे है ना वो एटॉमिक नंबर लिखा होगा, और जो उसके ऊपर है वो एटॉमिक मास होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा। तो हम जो लिखेंगे वो इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से हम चीजों को देखेंगे। तो स्टैंड यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। और हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो हम सबसे पहले बात करते हैं। देखो एच, यानी कि पहले नंबर पर आता है हाइड्रोजन, 1H1। देखो अगर मैं बात करता हूँ एच किसका सिंबल है, तो आप कहेंगे सर एच जो सिंबल है वो किसका है, हाइड्रोजन का। किसका सिंबल है, हाइड्रोजन का। किसका सिंबल है, एच, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे आपको क्लियर करना है, एच जो सिंबल है वो है हाइड्रोजन का।
अगर मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पे कि आप इसमें आप मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, आप मुझे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, इसका एटॉमिक मास बताइए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए। आप इसमें मुझे, आपके पास 5 क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो ये चीजें आपको फाइंड करनी है, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमने आपको बताया था आप इसका कंपेयर करिए। तो मैंने आपको बताया था देखो इस तरीके से कि कोई एलिमेंट एक्स है। अब देखो एक्स की यहाँ पे क्या है, एच यानी कि हाइड्रोजन, एच की जगह क्या है, तो हमने इसका कंपेयर इससे करो आप। तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जेड है तो हमेशा जेड की जो वैल्यू होगी वो कहाँ लिखी होगी, वो नीचे लिखी होगी, वो एलिमेंट के नीचे लिखी होगी। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, यहाँ से इसका कंपेयर करेंगे 1 आ जाएगी। फिर आप अगर ए का कंपेयर यहाँ से करते हैं तो एटॉमिक मास कितना आ जाएगा सर, 1 आ जाएगा। तो सर हम ये चीजें तो ला चुके हैं, अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालें और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालें। तो ये माइंड में आपके क्वेश्चन आ जाने चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालें। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो मैं आपसे बात करता हूं, या तो मैं आपसे बात करूं एटम और एलिमेंट, और एक चीज होती है यहाँ पे या तो एटम या एलिमेंट होगा, या मैं बात करूं आपसे आयन। क्या आप जानते हैं इनमें कोई डिफरेंस है? अगर कोई डिफरेंस है तो कमेंट में जाइए और बताइए कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, एटम, एलिमेंट या आयन में। जब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम जो बात करेंगे वो आयन की बात करेंगे। आयन से भी 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगर हम बात करें एटम या एलिमेंट की, देखो एटम में आपसे बात करता हूँ, जिसमें मैंने आपसे कहा Na, तो ये क्या है, आप इसे एटम भी कह सकते हैं, एलिमेंट भी कह सकते हैं। इसमें आपसे कहूँ Mg, तो ये एटम है या एलिमेंट है, इस पे कोई चार्ज वही है, आप कहेंगे ये तो न्यूट्रल है, टोटल चार्ज कितना है इस पे, 0। ये हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि 0 चार्ज कैसे होता है नेक्स्ट लेक्चर में। या मैं आपसे कहूँ देखो Na+, इस पे काय का चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज। तो जिस पे प्लस या माइनस का चार्ज होता है उसे बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं, आयन। और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो ये क्या है, एटम भी कह सकते हैं आप या एलिमेंट कह सकते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी कि एटम और एलिमेंट, या तो आप एटम कह सकते हैं या एलिमेंट कह सकते हैं। किसी भी एलिमेंट में जब तक कोई चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल है, वो क्या है, न्यूट्रल, तो वो एलिमेंट कह सकते हैं उसे आप। और आयन कब होगा, जब उस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा या माइनस का चार्ज, जैसे Cl-, तो ये क्या है, आयन है। जैसे Mg2+, तो ये क्या है, आयन है। जैसे मैं बात करूं Al3+, तो ये क्या है, आयन है। जैसे मैं बात करूं आपसे N-3, तो इस तरीके से ये क्या है, आयन, और ये क्या है, एलिमेंट। तो ये आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो हम जो बात कर रहे हैं, हम जो बात करेंगे, देखो इसका समझाने का जो पर्पज है वो यही है कि आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहे, आपको कोई डाउट नहीं रहे। तो डाउट कैसे नहीं रहेगा, देखो तो हम जो हमारी जो ये जो ट्रिक है वो किसके लिए अप्लाई होगी, ओनली वो ट्रिक जो अप्लाई होगी वो किसके लिए होगी, वो अप्लाई होगी ओनली एलिमेंट या एटम के लिए। तो अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता चल जाता है तो हम कह सकते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सर इक्वल होंगे। देखो हमने क्या बोला, आप बहुत ध्यान समझे। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का सर एटॉमिक नंबर पता चल जाता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। कितने होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। अगर आपको जेड की वैल्यू, यानी कि जेड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को, E- का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और P+ का इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो ये तीनों चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी। किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसका एटॉमिक नंबर इक्वल होता है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे, देखो अगर हम आपसे बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है सर, 1। तो हमने सीखा अगर किसी भी एलिमेंट पे, देखो इस पे कोई चार्ज तो नहीं है, नहीं, तो इसका मतलब ये एलिमेंट है ना कि आयन है। तो एलिमेंट है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, तो जेड की वैल्यू, ए की वैल्यू और पी की वैल्यू इक्वल होगी। तो जेड की वैल्यू अगर है 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। तो सर हमने ये तो निकाल दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 ही होंगे। कितने होंगे, 1 ही होंगे। तो अब आपके क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 ही होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालें। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप कैसे निकालेंगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसका एग्जांपल लिया है। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे जो लास्ट एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालें, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका यह है, देखो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको निकालने हैं, आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपको क्या करना है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो आप कैसे करेंगे, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आसानी से ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं
कि किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, तो आप इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए। तो आप आसानी से कह सकते हैं सर कितने होंगे, 20 होंगे। कितने होंगे, 20, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर 20 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो इक्वल होते हैं, तो इक्वल होंगे। जब मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 20 होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको उसका आंसर कमेंट में बताना है कि किसी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर, एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, ना कि आयन की, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 15 है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। देखो, तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो एटॉमिक मास क्या है, देखो, तो एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी है सर, 1। एटॉमिक नंबर भी कितने हैं, 1। देखो फॉर्मूले से करते हैं। देखो, तो फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस जेड, यानी कि a की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1, तो 1 में से 1 घटाते हैं तो आप 0 आ जाएगा। देखो, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ये जामिया का PYQ है, जामिया का PYQ, यानी कि डिप्लोमा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है। देखो, अभी हमने आपको बताया था कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118। कितने एलिमेंट है टोटल, 118। टोटल एलिमेंट 118 है। 118 एलिमेंट में से केवल एक ऐसा एलिमेंट हाइड्रोजन होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी कि 0 का मतलब ये तो है नहीं पाए जाते। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, तो ऐसा कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है, आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, इसे भी याद रखना है। टोटल 118 एलिमेंट है, तो 118 एलिमेंट में से केवल एक ऐसा एलिमेंट हाइड्रोजन होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। इस क्वेश्चन को आपको मार्क कर लेना है कि न्यूट्रॉन नहीं होती। हर एक एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। इसमें कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे इतने को नोट करें। तो स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा। देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो, कि हमें किसी भी एलिमेंट में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो आप इस चीज को आसानी से निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट में आप कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, देखो, नेक्स्ट एग्जांपल की। तो अगर हम देखो दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर 2 पर आता है हीलियम। आप जानते हैं नंबर 2 पर क्या आता है, हीलियम। और इसी का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 4 होता है। एटॉमिक मास निकालना भी हम आपको सिखाएंगे। देखो, आपको 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने होंगे, 1 से 20 तक आपके एलिमेंट याद होने चाहिए, इनका एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मास भी। तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। आपके जो सिलेबस है 1 to 20 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम आपको सिखाएंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखो, अगर हम बात करें, आपको वही चीजें निकालनी है। यहाँ पे भी आपको इसका एटॉमिक नंबर बताना है, एटॉमिक मास बताना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं। ये चीजें आपको इसमें फाइंड करनी है। तो देखो कैसे करेंगे आप, तो वही चीजें आपको अप्लाई करनी है यहाँ पे जो हमने आपको बताई। तो देखो, यहाँ पे ये देखिए, क्या ये न्यूट्रल एटम है या कोई आयन है। तो आप देखते हैं कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्या नहीं है, चार्ज नहीं है, इस पर कोई आवेश नहीं है। तो जब चार्ज नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूट्रल है, यानी कि एलिमेंट है। तो ये ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होगी। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता चल जाता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, आप सब जानते हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप इसका कंपेयर यहाँ से कर सकते हैं। देखो, डायरेक्ट अगर कंपेयर करने की बात करते हैं तो हम यहाँ से कर लेंगे। देखो, तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, देखो, हमने आपको बताया था ना
कि एक्स तो एक वेरिएबल के लिए यूज करते हैं हम, एक्स काय के लिए यूज कर रहे हैं, वेरिएबल के लिए। कभी यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, कभी हीलियम हो जाएगा, कभी लिथियम हो जाएगा। ये तो हम जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं, एक फॉर्मूले टाइप में बात करी हमने। तो इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे समझना और इन सिंबलों को आप नोट करें, इन्हें समझे कि Z जो है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, A एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, A माइनस यानी कि माइनस ये E फॉर इलेक्ट्रॉन, और माइनस जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है वो भी हम बता देते हैं। देखो याद रखना आपको, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, और वो भी माइनस के 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। देखो ये भी पीवाईक्यू है, लास्ट ईयर पूछा गया है, तो आप याद रखिए। नंबर ऑफ यानी कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, वो प्लस का होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तो ये सब क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर आए हुए हैं, इन सब चीजों को याद रखें आप। तो अगर हम बात करें आपसे एटॉमिक नंबर की, तो आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर कितना है इसका, कंपेयर कर लिए तो जेड की वैल्यू हमेशा नीचे लिखी हुई होगी, आपको ऐसे पहचान लेनी है। तो जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, एटॉमिक मास कितना है 4, एटॉमिक मास कितना है 4। अब आप हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। तो सर आपने बताया था कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर यानी कि जेड की वैल्यू पता चल जाती है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। कितने होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जेड की वैल्यू कितनी है, और ए की वैल्यू और पी की वैल्यू। तो हम ऐसे कह सकते हैं, देखो हमारे पास जो जेड की वैल्यू है वो कितनी है, जेड की वैल्यू 2 है सर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इक्वल होते हैं सर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 होंगे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालें, तो आपने बताया था सर एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एटॉमिक मास कितना है सर 4, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं a माइनस जेड। तो a में से जेड घटाएंगे तो कितना जाएगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही, क्या बोलते हैं इसे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 2। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो एटॉमिक नंबर भी 2 है, एटॉमिक मास 4 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 2 है इसमें। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ लेना है, आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम। तो अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है और एटॉमिक मास 7 होता है। तो लिथियम एलाई किसका सिंबल है, वो है लिथियम का। तो आपको 20 तक याद कर लेने हैं। आपको क्या बताना है इसमें, इसका इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए। तो आप कैसे बताएंगे, देखो तो आपको इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो पीवाईक्यू करेंगे, जो लास्ट ईयर 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन हम करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे किसकी बात करते हैं हम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपको। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, कैसे निकालेंगे आप, तो सबसे पहला आप इसका क्या निकालेंगे, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है सर 3, एटॉमिक नंबर कितना है 3। तो आपने बताया था सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। तो एटॉमिक नंबर अगर 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 3 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इक्वल होते हैं, वो भी 3 होंगे। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ए की वैल्यू कैसे लाएंगे सर, जो ऊपर लिखी होती है वो किसकी वैल्यू है, वो एटॉमिक मास की वैल्यू है। या आप दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं, बताएंगे हम आपको। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका है ए में से जेड घटा दीजिए। तो ए की वैल्यू कितनी है सर 7 और जेड की वैल्यू 3, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टैंड अगर आपको क्लियर है, तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं जो 2023 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट ईयर जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से, यही इसी के बेस पे वो करने जा रहे हैं। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करें और इतना नोट करें। तो स्टैंड जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपके लास्ट ईयर एग्जाम की। देखो ये 2023 का पेपर है, आप देख रहे होंगे लास्ट ईयर पूछा गया था, इसमें ही क्वेश्चन है। अगर आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, तो कोई नहीं, हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में काफी बार एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको अच्छे समझ लेना है। तो देखो हम बात ही करते हैं उनकी, अब क्वेश्चन की बात करेंगे आपसे। तो देखो आपने नोट कर लिया होगा, सिर्फ कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें देखो इस क्वेश्चन की,
तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2023 में। तो जैसे जैसे हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन कराते चलेंगे, तो इससे जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, ये हम इसे लिख लेते हैं पहले। ये बोला गया द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम यानी कि के, इसका सिंबल होता है के, आप ये भी याद रखिए, इज 19 एंड मास नंबर, एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिए, 39। तो इसमें बोला गया इट हैज, देखो इसमें ऑप्शन दिए हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझना है जिस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। इसमें बोला गया ऑप्शन ए, देखो आपको इस तरीके से लिखना कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए बोला गया कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कितने हैं? 20 हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? वो कितने हैं? वो 19 है। ऑप्शन बी कह रहा है, ऑप्शन बी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 19। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वो 20 है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 20 है। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं। तो ऑप्शन डी कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? और 19 है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 19 है। तो देखो आपके सामने चार ऑप्शन है। ये क्वेश्चन कब आया था? आप सब जानते हैं 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे और इसे खुद से ट्राई करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टैंड आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। देखो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था, आप सबसे पहले इसे सॉल्यूशन में ये देखिए, देखो तो आप कैसे करेंगे सॉल्व। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आसानी कर सकते थे। द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम यानी कि के, एटॉमिक नंबर को आप कहां लिखते हैं? नीचे 19। एटॉमिक मास कितना है? 39। अब आप सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, ऑप्शन में क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आप निकाल लीजिए, हमने आपको सिखाया था अभी निकालना कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। देखो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इसे नहीं कर पाने का, ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं जो इसे ना कर पाए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो जेड की वैल्यू कितनी है? 19। अब आप जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 19 होंगे। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो न्यूट्रॉन निकालने का तरीका होता है 39 माइनस 19, तो कितने बचे? 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। अब आप देख लीजिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 19। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सही है, वन सही है आपका ए। अब देखिए क्या ऑप्शन नंबर बी भी सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 20। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है यहाँ पे, ये भी नहीं हो सकता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 90 है यहाँ पे भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 19 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। देखो क्या बोला गया था, द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम का सिंबल होता है के। आपको सिंबलिक फॉर्म में भी दे सकते हैं या आपको इसका नाम भी लिखा सकते हैं। तो आप जानते हैं पोटेशियम का जो सिंबल है वो क्या है? के। और ये भी पूछा जा सकता है ये किस लैटिन वर्ड से लिया गया है, ये किस लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना, ये लिया गया है कैलियम वर्ड से। किससे? कैलियम वर्ड से। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे आप जानते हैं ना, देखो बता देते हैं, ये क्वेश्चन भी आया था 2022 में कि जो Na है ये किस लैटिन वर्ड से लिया गया? तो ये लिया गया है नेट्रियम वर्ड से। इसे बोलते हैं हम सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम। तो ये 2021 में आया था ये क्वेश्चन। देखो सोडियम तो नेट्रियम वर्ड से लिया गया है। जैसे के पोटेशियम, तो ये कहां से लिया गया? कैलियम वर्ड से। तो ये चीजें हम आपको आगे बताएंगे, तो आप इन्हें मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें, देखो ऑप्शन आपको क्लियर हो चुका होगा, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। जो चीजें हमने पढ़ाई देखो उसी के बेस पे क्वेश्चन आया है, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें।
तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2023 के लेते हैं, जो लास्ट ईयर एग्जाम में आपके पूछा गया है, इसी पे बेस क्वेश्चन है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम आपको बहुत क्वेश्चन कराएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कितने भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट ये होता है कि सर क्वेश्चन कराइए क्वेश्चन कराएं। देखो आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो इसीलिए कहते हैं देखो कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। तो आप समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम आपको अलग सेशन लेकर आएंगे, आपसे लाइव डिस्कशन करेंगे कि कौन सी क्लास कब करनी है, किस टाइम करनी है, तो ये आपको हम टाइम बता देंगे इसका। तो स्टैंड अगर हम बात करें देखो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी 2023 का है। देखो हमारे पास जो एग्जाम है ये 2023 का ही है। देखो ये लिख रहा है, आप देख सकते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023-24। आप जानते हैं आपका जो पेपर कोड है आपको दिख रहा होगा, देखो वो है D01, तो ये आपका कोड है, तो सेट सी है इसका, आप समझ सकते हैं। तो इसी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हमारे पास सभी लास्ट ईयर क्वेश्चन है, तो हम आपको जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा हम सब कराएंगे। तो आप अगर बात करें देखो, तो इसमें बोलेगा एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है कोई, एन एलिमेंट हैज 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट इज द एटॉमिक मास नंबर, व्हाट इज इट्स मास नंबर, यानी कि एटॉमिक मास पूछा गया, एटॉमिक मास पूछा गया। देखो यही क्वेश्चन है, देखो जो हमने आपको पढ़ाया सेम क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या कब आया ये क्वेश्चन, 2023 में क्वेश्चन आया है। तो देखो सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे करेंगे आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका ये है, एन एलिमेंट, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है पहले उसे लिख लीजिए, एन एलिमेंट हैज 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप सब जानते हैं सॉल्यूशन में आप कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर, ए माइनस से, तो या ए भी लिख सकते हैं। तो वो कितने दिए हैं 20। आगे देखिए 20 प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स को सर पी प्लस से, तो वो कितने हैं 20। एंड न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स को एन जीरो से, वो कितने हैं 20। पूछा गया मास नंबर यानी कि एटॉमिक मास। अब सर आप ऐसे कह सकते हैं, देखो तो अभी हमने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपके ध्यान हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो आपने बताया था सर ए माइनस जेड, कैसे निकालते हैं ए माइनस जेड, कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, आपको क्या निकालनी है यहाँ से, तो अभी हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ से हम ले आएंगे। हमारे पास फॉर्मूला है कि हम जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम ए माइनस की जेड, यानी कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है सर, ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है ए की वैल्यू। तो ये जो माइनस का जेड आप इसे इधर लिया है, तो काय का प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, काय का हो जाएगा प्लस का, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू, और वही हमें चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 20, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, कितने हैं 20, तो यहाँ पे 20 प्लस एटॉमिक नंबर कितना है सर, एटॉमिक नंबर आप जानते हैं अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है तो एटॉमिक नंबर भी सर इसका कहीं ना कहीं 20 ही रहा होगा। अभी हमने आपको सिखाया था ये कितना है इसका एटॉमिक नंबर 20 इक्वल टू ए। तो आपके सामने ऑप्शन लिख लेते हैं, देखो हमने ऑप्शन नहीं लिखे अभी, तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो इसका ऑप्शन, तो देखो ये ऑप्शन है आपके पास। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो तो ए की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 20 और 20 कितने हो जाएंगे 40। तो एटॉमिक मास कितना है इसका 40, कितना है 40। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। तो देखो सिंपल से क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपको एटॉमिक मास पूछ जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ जाए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया जाए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार और बता देते हैं, हमसे पूछा गया था एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें 20 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 20 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 20 है,
यानी कि 20 है। व्हाट इज इट्स मास नंबर, यानी कि मास नंबर को ही क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो इस तरीके से इसका क्या पूछेगा, एटॉमिक मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, तो एटॉमिक मास पूछा गया था। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो अब यहीं से फॉर्मूला ला सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका ये है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ जाए या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ जाए, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड को। तो स्टूडेंट, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, पहले वीडियो को पॉज करें और इतना नोट करें। तो स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अच्छे से समझ लेना है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम 11 इज 11, ऐसे लिख लीजिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड mass number is 23. It has, आपको बताना है कौन सा रिलेशन सही है। तो आपके सामने लिख लेते हैं, देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। देखो आपके सामने लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। नेक्स्ट ऑप्शन लिख लेते हैं, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 13। सी ऑप्शन है आपके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14। अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, देखो ये क्वेश्चन है, अब आपको इसका आंसर बताना है। तो देखो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और कर देते हैं आगे को। तो आप इसका सॉल्यूशन बताइए। देखो आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है और इसे खुद से ट्राई करना है। तो स्टूडेंट, आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप उसे लिख लीजिए। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, आप जब जानते हैं सोडियम, तो अभी हमने आपको बताया था, देखो बहुत सारे बच्चे इसका सोडियम का जो सिंबल है वो एस लिख देंगे, लेकिन नहीं, ये सल्फर का सिंबल होता है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। तो सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Na होता है। क्या होता है, Na। क्या होता है, Na। आगे पूछा गया, देखो द सोडियम द एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है, हमेशा नीचे। कहाँ लिखा जाता है, नीचे। द एंड मास नंबर इज 23, तो मास नंबर हमेशा ऊपर। अब Na का नाम क्या है, Na जो है वो सिंबल है किसका, सोडियम का। किसका, सोडियम का। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, किसका सिंबल है, सोडियम का। तो Na जो सिंबल है वो किसका है सर, सोडियम का। एटॉमिक नंबर इसका 11 है, एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन है 23। तो आपसे पूछा गया कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो आपके सामने कौन सा ऑप्शन सही है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है या नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 13 है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है। देखो देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, देखो आप इसका एटॉमिक नंबर बताइए हमें। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 11। एटॉमिक मास कितना है, 23। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या चाहिए, देखो हमारा जो रिलेशन है, हमें कौन सी इसमें है ऑप्शन, सभी ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लीजिए। तो हम सिखा चुके हैं आपको कैसे निकालते हैं।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं देखो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम इस तरीके से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कैसे निकालेंगे आप, एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो हमने आपको बताया था ना किसी भी एलिमेंट में जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इक्वल होते हैं, तो ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका था एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये तरीका था। तो देखो कैसे करेंगे आप, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे सर? 11 ही होंगे, क्योंकि ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 ही होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा 12। कितना आ चुका है 12। तो कौन सा ऑप्शन सही है देखो, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 प्रोटॉन है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 11, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं 13, और यहाँ पे कितने हैं 12, तो ये भी नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ तो 11 है, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं 14, तो यहाँ कितने हैं 12, तो हो नहीं सकता। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11 और नंबर ऑफ प्रोटॉन में कितने हैं 11, तो ये ऑप्शन आपका सही है। आप इसे डायरेक्ट देख कर ही कर सकते थे, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ किसी भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तीनों चीजें इक्वल होती हैं। ये क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। किसी भी एलिमेंट में तीनों चीजें इक्वल होती हैं, तो आप ऑप्शन को देखकर ही कर सकते थे ऐसे क्वेश्चन को। तो देखो जेड का मान, ए का मान और पी का मान इक्वल होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको क्लियर है तो वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि किसी भी एलिमेंट में कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालें और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें। तो 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे वो बात करेंगे आयन की। तो ये यहाँ तक आपको 1 से 20 तक एलिमेंट सबको याद करने हैं, सभी को उनके एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए, एटॉमिक मास होनी चाहिए। 1 से 20 तक एलिमेंट आपको याद करने हैं। देखो तो अगर हम बात करें देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें देखो आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे? तो वो लिख लेते हैं क्वेश्चन को। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन is 70 and the atomic number of aluminum is 13 and mass number 27। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। इट हैज, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो ऑप्शन नंबर ए लिख लेते हैं हम, ऑप्शन बी ले लेते हैं, ऑप्शन सी ले लेते हैं और ऑप्शन डी ले लेते हैं। तो आपको बताना है देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 14। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14। ऑप्शन सी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 13। ऑप्शन सी है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12। तो ये चीजें आपके सामने हैं। देखो आपको कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ये पीवाई क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें आपसे इस क्वेश्चन की, तो आपसे क्या पूछेगा? देखो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, बार बार रिपीट यही क्वेश्चन हो रहे हैं।
देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। 2023 में आया था, 2021 में ऐसा क्वेश्चन आया था। सेम क्वेश्चन आता है, आपको रिलेशन देखना होता है, तो सिंपल से आपको सामने क्वेश्चन आते हैं। देखो तो एल्युमिनियम, आप सबसे पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज 30। तो आप जानते हैं एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, तो आपको सबको बताना है एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है एल। और इसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है सर 13, तो आप 13 नीचे लिखेंगे। एटॉमिक मास कितना दिया है 27। अब आप जानते हैं एल किसका सिंबल है, वो है सर एल्युमिनियम का। किसका है, एल्युमिनियम का। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं एल्युमिनियम, किसका सिंबल है, एल्युमिनियम का। तो एटॉमिक नंबर 13 है, एटॉमिक मास कितना है 27 है। तो स्टूडेंट अगर हम आपसे पूछें कि इसमें आपको क्या बताना है, देखो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही रिलेशन है, तो आप निकाल लीजिए। तो आप सबसे पहले जेड की वैल्यू लाइए और ए की वैल्यू लाइए, फिर आप आसानी से निकाल लेंगे ए बी और पी बी और एन बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके इसे खुद से ट्राई करेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन देंगे आपको। तो स्टूडेंट आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। देखो तो कैसे निकालेंगे, तो जेड का मान अगर आपको पता हो तो आप जानते हैं जेड की वैल्यू कितनी है 13, और नंबर एटॉमिक मास कितना है इसका, एटॉमिक मास कितना है वो भी कितना है, वो 27, कितना है 27। अब आपको हमने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं किसी भी एलिमेंट में। इस पे कोई चार्ज तो नहीं है, चार्ज वाले हम कल कराएंगे आपको, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो तो अगर हम बात करें आपसे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है सर 13 और एटॉमिक मास कितना है 27, कितना है 27। तो एटॉमिक नंबर अगर 13 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 13 ही होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 13 ही होंगे। ये तीनों चीज, दोनों चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सर। 27 में 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा 14 आ जाएगा। कौन कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो आप ये देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपके सामने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14। तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारे 13 है, यहाँ पर भी 13 है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो 13 है, लेकिन यहाँ पे तो 14 है, ये तो हो नहीं सकता। आपको ऑप्शन से भी आप खेल सकते हैं, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 14। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 13 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं 14 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 14, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या आगे भी देख सकते हैं आपके और भी ऑप्शन हो सकते हैं। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है तो ये नंबर ऑफ 20 है, तो ये भी नहीं हो सकता। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है, तो ये 12 है, सॉरी यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो आपको अच्छे से समझ लेना है, ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। देखो यहाँ से जो हमने टॉपिक पढ़ा है, आज का जो टॉपिक पढ़ा है, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन डिप्लोमा में आते हैं यहाँ से। और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इस वीडियो को देख रहा हो कि इन क्वेश्चन को ना कर सकता हो। इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, तब आपने को हर एक क्वेश्चन, आप जितने भी क्वेश्चन आपके सामने बुक में आते हैं आप उन्हें ट्राई करें, आप उन्हें खुद से कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो स्टूडेंट इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आयंस की। किसकी बात करेंगे, आयंस की। कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, कुछ पीवाईक्यू देखेंगे। आयन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन में कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन आयन, आयन में कैसे निकाले। आज जो हमने देखा था हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन एलिमेंट या एटम। तो एलिमेंट या एटम में तो हम देख चुके हैं, लेकिन आयन में कैसे निकालेंगे, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी लास्ट आए थे, तो हम वो क्वेश्चन जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको तभी वो कराएंगे। तो जो भी क्वेश्चन हम, जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसी पे बेस हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक है, आपको वहाँ पर इंपोर्टेंट नोट्स, पीवाईक्यू सब कुछ वहाँ पर मिलेगा, आपको केवल जुड़े रहना है। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब स्टूडेंट अब हम आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं। देखो तो आपको उसका जो आंसर है वो हमें कमेंट में बताना है। तो आपके सामने हम 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो हम ऐसे जनरली क्वेश्चन लेते हैं। हमने आपसे बोला कि कोई एलिमेंट हमारे सामने x है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, वो है 25।
और इसका जो एटॉमिक मास है वो है 51। हमने मान लिया कोई एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो आपको इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ये दो चीजें इसमें बतानी है आपको। ये आपके लिए कमेंट में बताना आपको इसका आंसर। आपको इसका आंसर कमेंट बताना है कमेंट में। कोई एक एलिमेंट एक्स है, हमें पता नहीं वो कौन सा एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 25, एटॉमिक मास 51 है। आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं कमेंट में। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए जो हम कल पढ़ने वाले हैं, ये जो हम कल की क्लास में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर पूछा गया है। जेएमआई डिप्लोमा में पूछा गया है, 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि कल याद रहेगा आपको इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको इसका नाम भी बताना है क्या होता है, इसके बारे में हम कल देखेंगे। और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। और वीडियो कैसी लगी है इसका रेस्पॉन्स आपको बताना है कि वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हम आपसे लाइव क्लास लेंगे। तो स्टैंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।